दुर्लभ क्यों है इसे आप सब समझ रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो हर आदमी न जाने कितने अनुभवों के बाद यहाँ बैठता है। ये बदलता हिंदुस्तान है। हम बहुत दिल्ली में बैठ के और खूब स्त्री विमर्श कर रहे हैं आजकल, और लगातार स्त्री को कैसे खुलना चाहिए, कैसे बढ़ना चाहिए, इसकी बात कर रहे हैं खूब। लेकिन हिंदुस्तानी संगीत की दुनिया आप देखेंगे तो स्त्रियों में वहाँ भी एक क्रांति जरूर हुई है, पर वो क्रांति गायन तक ज्यादातर सीमित है, बहुत से तार तक। सारंगी लेकर बैठी हुई लड़की बड़ी मुश्किल से मिलेगी आपको, और खास तौर से तब जब एक घरानेदार परंपरा में, मुझे घरानेदार परंपरा में अपने घर की बहू बेटियों को पढ़ाते, समझाते, रियाज कराते और मंच पर ले जाते बहुत कम लोग दिखाई देते हैं। सबसे पहली शुरुआत की थी बाबा अलाउद्दीन खान ने अन्नपूर्णा जी को, अपनी बेटी को सिखाकर। और बाबा अलाउद्दीन खान के घर में कोई संगीत नहीं था, उन्होंने खुद सीखा जगह जगह संघर्ष करके, तब बाबा अलाउद्दीन खान बने और अपनी बेटी को ही उन्होंने सबसे पहले सिखाया। वहाँ से ये शुरू होती है, आधुनिक काल शुरू होता है। और उसके बाद में सारंगी में अरुणा जी दिखाई देती हैं, पंडित राम नारायण की बेटी। उन्होंने भी, वो भी घरानेदार आदमी, और उन्होंने अपनी बेटी को सिखाया और सारंगी सिखाई। क्रांति वहाँ से शुरू होती है। और उसके बाद आज आप इस बिटिया को देख रहे हैं, शिवानी मिश्रा को। सारंगी कैसा साज है ये तो हम जानते हैं, और यहाँ तो सब एक से एक गुणी बैठे ही हुए हैं। कितना मुश्किल है लड़कियों के लिए, और भी ज़्यादा मुश्किल इसलिए है कि लड़कियों को ज़रा अपने हाथ पांव की बड़ी चिंता रहती है, बिगड़ ना जाए, कोई ऐसी चीज़ ना हो जाए जो कि देखने में बुरा लगे। लेकिन ये सारंगी आपकी उंगलियों को खा जाती है। बावजूद इसके इनके चेहरे पे आप मुस्कान देखेंगे, इन्हें कोई टेंशन नहीं है इस बात की। अब तो खैर पैकिंग वगैरह की सुविधाएं बढ़ गई हैं, पहले तो ये भी नहीं था कि उंगली में आप ये भी कर पाते। इतना अच्छा बजाया कि इसकी हम कल्पना नहीं करते थे। सबसे बड़ी बात यह है कि ये पहला अवसर है जब कोई पिता अपनी पुत्री को लेकर मंच पर बैठा है। जहां इस साज से हाथ लगाने तक की इजाजत नहीं कोई देता था लड़की को, वहां पिता खुद सिखा के, रियाज करवा के और फिर खुद लेकर मंच पर आ रहे हैं। ये समझ लीजिए बदल रहा है हिंदुस्तान। ये जो जोड़ी यहाँ बैठी हुई है, ये बदलते हिंदुस्तान की गवाह है। और संगीत संकल्प में ये यहाँ सबसे पहले हमारे पास आई हैं। हमें बहुत ही खुशी है कि ये सब हो रहा है। संगीत संकल्प कोई टॉप के कलाकारों के लिए नहीं है, सिद्ध कलाकारों के लिए नहीं है, साधना रत कलाकारों के लिए है, साधनावस्था के कलाकारों के लिए। यहाँ पर जब कलाकार बैठता है तो उसे मालूम है कि यहाँ एक एक आदमी हमदर्द बैठा हुआ है। ये कोई मजा लेने आने वाले श्रोता नहीं है जो सिर्फ उपभोग करें कला का और चलते बने ना। यहाँ पर वो एक इंसान की हैसियत से एक इंसान को सुन रहे होते हैं। और इसलिए संगीत संकल्प की इतनी शाखाएं देश भर में हुई, क्योंकि वहाँ उन लोगों ने समझा है कि ये हम किस लिए गाते बजाते हैं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका कि आप इतनी बड़ी तादाद में आकर इस क्षण की गवाही दे रहे हैं, और मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, खास तौर से आपका कि आपने अपनी बेटी को सारंगी सिखवाई। घराना भी आपका सारंगी का ही है, सच बात तो ये है। पंडित राजन साजन मिश्र गायक हैं और गायन का तो है ही उनके यहाँ सब कुछ, लेकिन वो सारंगी की जो गहरी परंपरा है वो इस खानदान की खासियत है। और जब बेटी पहली बार उस परंपरा को आगे बढ़ाने की सोचती है तो समझिए उस खानदान का कितना कल्याण होने वाला है भविष्य में। मैं आपको बहुत बहुत
इस पूरे ऑडिटोरियम की शुभकामनाएं देता हूँ और बेधड़क आप इस काम को करें, क्योंकि सारंगी बड़ा मुश्किल है, इसकी तरवें मिलाना भी मुश्किल है, इसमें सुर को सादे रखना भी मुश्किल है, और ये गज़ तो न जाने बीच बीच में कैसी कैसी आवाज़ें निकाल देता है, उसे भी संभाले रखना मुश्किल है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।